परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के हमारे प्रिय जतिन जी, प्रिय अखिलेश जी, श्री मनोज जी, केजरीवाल जी, आज हमारे आए हैं प्रकाश भाई भी। कल आप छुट्टी कर दिए थे और आज हमारे एक नए श्रोता आए हैं जो हमसे 20 साल से जुड़े हुए हैं। कानोड़िया केमिकल्स के डायरेक्टर श्री टी बाहिटी बैठे हैं पीछे। बहुत अच्छा इनका जीवन है। 80 साल की अवस्था। कानोड़िया जिनको नहीं छोड़ रहे थे, अनेक फैक्ट्रियों के डायरेक्टर थे। विशाखापत्तनम, रेणुकूट, अंकलेश्वर। इन्होंने कहा कि अब हमको छोड़ दीजिए, हमको अब साधन भजन करना है। यहीं गोरे गांव में फ्लैट लेके रह रहे हैं। कल मिलने आए थे, आज यहाँ आ गए। खुशी की बात है। और कल आप लोगों ने जो चर्चा किया था अगले साल के लिए, वो डेट मैंने देख लिया है और राधा जी कृपा से खा लिया अभी। जय हो। 11 से 14 जनवरी ना जी वो चेक कर लिया था। तो बीच में फिर भी मिलते रहेंगे वैसे भी। हाँ। क्योंकि यहाँ हमको भी आनंद आता है। आप लोगों को तो आता ही है, वो तो दिखाई देता है सामने। हाँ। मेरे को भी आनंद आता है। भागवत में एक श्लोक है, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम प्रवर्धति। वक्ता अगर भगवत प्रेमी है और श्रोता भी भगवत प्रेमी है तो आनंद बढ़ता है वहाँ। उभयोर वैपरीत्ये तु रसाभासा फलच्युति। अगर दोनों में से एक भगवत प्रेमी नहीं है तो रसाभास हो जाता है, उसका कुछ फल ज़्यादा निकलता नहीं। मैंने शायद पहले सुनाया हो, नहीं सुनाया हो आपको। एक जगह बड़े औद्योगिक घराने में भागवत कथा किया और वहाँ केवल उनका परिवार और उनका मित्र वर्ग ही अलाउड थे। और वो सब अरबपति लोग कथा में आ गए, सब चेयर में बैठे आगे। मोबाइल स्वाभाविक सबके साथ ही था, तो मोबाइल के लिए तो मैंने बोल दिया तो साइलेंट कर लिए। लेकिन कथा में कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। ना तो जयकारा बोले, ना वो कीर्तन बोले। मैं सोचा 7 दिन कथा होगी कैसे। हमारा तो आदत है कि भाई श्रोता जब कुछ रिस्पॉन्स दे तो उसमें आनंद आता है। तो आधा घंटा तो किसी तरह चलाया। फिर मैंने कहा कि अब ये अरबपतियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो कथा तो होगी नहीं। मैंने कहा आप लोग कथा सुनने आओ या शोक सभा में आयो। तो उसके बाद वो लोग रिस्पांस देना शुरू किया। मैंने कहा आप ऐसे मौन बैठे हो, भगवान की कथा हो रही, न जयकारा बोल रहे हो, न कीर्तन बोल रहे हो। हाँ? तो जब तक सामने वाले से रिस्पांस ना मिले, आनंद ना मिले, तब तक कथा का आनंद नहीं आता है। और यहाँ तो आप लोगों का जो रस है, आनंद है, वो तो झलकता है, चेहरे पे झलकता है। हाँ, छलकता है। हाँ, तो उससे रस आता है। तो हम लोग चर्चा करें। अनेक भक्तों को आज मैंने पढ़ा पुस्तक में, लेकिन मेरे को बहुत प्रिय है नरसिंह मेहता का चरित्र। आप सभी लोग खैर जानते हैं वो चरित्र को उनके। मैं सोचा आज विश्राम दिवस है तो नरसिंह जी को याद करें। और नरसिंह जी का जो जीवन है
मैं समझता हूँ आप लोगों को भी मालूम होगा, पिछले जन्म में वो क्या थे मालूम है? नहीं, भागवत में है संकेत उसका। नरसिंह जी पिछले जन्म में महाराजा मुचकुंद थे, बहुत बड़े राजा थे। पूरे भारत, और भारत उस समय बहुत विशाल था, पूरे भारत के राजा थे। और इतनी बड़ी सामर्थ्य थी उनके जीवन में कि देवताओं को जब समस्या आ जाती थी तो महाराज मुचकुंद जी को सहायता के लिए बुलाते थे स्वर्ग में, असुरों से लड़ने के लिए। और वो जाते थे, देवताओं को सहायता करते थे, उनको विजय दिलाते थे। वो महाराज मुचकुंद जी थे। मुचकुंद गुफा धौलपुर में है अभी, राजस्थान में। तो मुचकुंद जी जब एक बार देवताओं को जिता करके वापस आए, देवताओं ने उनसे कहा कि मुचकुंद जी कुछ हमसे वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा अगर आप कुछ दे सकते हो तो भगवान के दर्शन करा दो। आप देखें कैसे कैसे भक्त थे। हाँ, राजा थे, इसलिए संपत्ति या राजापना या गरीबी या अमीरी भगवत भक्ति में बाधक नहीं है। सुदामा संपत्ति की दृष्टि से संपत्ति रखते नहीं थे, अम्बरीश राजा थे, जनक राजा थे, ध्रुव जी राजा थे। तो भक्ति का संबंध तो हृदय से है, अमीर हो या गरीब हो। और जहाँ भक्ति आ जाएगी वहाँ अमीरी गरीबी का भेद भी खत्म हो जाता है। हाँ। महाराज मुचकुंद ने कहा हमको भगवान के दर्शन करा दो। देवताओं ने कहा कि अगर इतनी सामर्थ्य हमें होती तो हम भी शायद भगवान के धाम में होते, स्वर्ग में नहीं होते। हाँ। स्वर्ग कोई बहुत व्यवस्थित जगह है ऐसा मत सोचिएगा। स्वर्ग यहाँ से ज़्यादा अव्यवस्थित है। हाँ, यहाँ से ज़्यादा अव्यवस्थित है। क्यों? क्योंकि कोई भी दैत्य जब तपस्या करके शक्ति प्राप्त करता है तो पहले स्वर्ग पे ही अटैक करता है, इंद्र को ही भगाता है वहाँ से, और बिना सूचना के भागना पड़ता है स्वर्ग छोड़ के। आपके घर में आपकी रजिस्ट्री है, कोई आपको ऐसे निकाल नहीं सकता, बिना सूचना कोई अंदर जा नहीं सकता है, बिना सूचना के भागना पड़ता है, कभी भी भागना पड़ता है। तो आप ज़्यादा व्यवस्थित हो कि इंद्र ज़्यादा व्यवस्थित है? हाँ? एक समस्या। और दूसरी समस्या, वहाँ जो जितना पुण्य करके जाता है उसको उतनी सुविधा मिलती है, लेकिन वहाँ पुण्य को बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है, स्वर्ग और नरक दोनों। तो वहाँ पुण्य को आप बढ़ा नहीं सकते, जितना लेके गए हैं उसका सुख उपभोग कर सकते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा पुण्य है उसको ज़्यादा सुख सुविधा है, जिसके पास कम है उसको कम सुख सुविधा है। तो ज़्यादा वालों को देख के कम वालों को जेलस होती है, समस्या होती है। हाँ? तो वहाँ भी ये समस्याएं हैं, कभी भी छोड़ के भागना पड़ता है। एक बार मैं कलकत्ता में भागवत कर रहा था, तो 6वां दिन था शायद। आयोजक से बोले महाराज अभी तक तो हम चैरिटी करते थे कि स्वर्ग प्राप्त करेंगे, लेकिन आपसे जो स्वर्ग की स्थिति सुनी तो अब स्वर्ग जाने की इच्छा ही खत्म हो गई। बोले अब तो भगवान के धाम जाएंगे, स्वर्ग नहीं जाना हमको, वो तो बड़ी अव्यवस्थित जगह। तो स्वर्ग का राजा इंद्र वो कहता है कि अगर भगवान का दर्शन करने की सामर्थ्य हम में होती तो हम स्वर्ग में नहीं होते, हम भगवान के धाम में होते। राजन और कुछ वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा अगर आप भगवान का दर्शन नहीं करा सकते तो स्वर्ग की दुर्दशा मैंने देखी है, और पृथ्वी का राजा मैं स्वयं हूँ तुमसे, और मांगू तो क्या मांगू? तुम एक वरदान दे दो कि जब तक भगवान के दर्शन न हुए तब तक मेरे को नींद लगी रहे। हाँ, जागो। क्या वरदान मांगा है? हाँ? ऐसा वरदान शायद कहीं सुना नहीं जाता है। मुचकुंद जी ने मांगा अब दुनिया देखने की इच्छा नहीं है, या तो इन आँखों से भगवान का दर्शन करो या सोता रहो, बाकी अब कुछ देखने की इच्छा नहीं। अब जानते हैं देवताओं ने वो वरदान दे दिया। देवता बोले ये हम दे सकते हैं, जब तक भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे तब तक आप सोते रहोगे, और बीच में अगर कोई जगाएगा तो आपके नेत्र से जो शक्ति निकलेगी उससे वो भस्म हो जाएगा।
आपको कोई बाधा नहीं डाल सकता है। वो मुचकुंद जी वहाँ से लौट के आए और जो मुचकुंद गुफा आज भी धौलपुर में है, अगर आप कभी गए हों, वहाँ आकर के वो सो गए। वो काफी वर्षों से सो रहे थे। भगवान कृष्ण का अवतार। भगवान कृष्ण को मालूम था कि मेरे भक्त मेरे दर्शन के लिए ऐसा वरदान मांगे हैं कि जब तक भगवान ना आए तब तक सोता रहूं। मैंने इसमें भी सोच के लगता है कि वो सब कुछ तो देख चुके थे। राजा थे, परिवार था, संपत्ति थी, शासन था, पावर था। वो देख चुके थे कि इसमें ज्यादा कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। अगर मुचकुंद जी ने सब कुछ देख लिया था और हम लोग उसी के पीछे लगे रहे तो ना समझिए कि समझदारी है भाई, ना समझिए। जीडी बिरला एक बार हमारे गुरुदेव के भागवत दर्शन के ओपनिंग में आए। भागवत दर्शन जो पुस्तक है, जीडी बिरला बसंत कुमार जी के पिताजी, तो उन्होंने बोला अपने उद्घाटन भाषण में, यह संसार फूल से मर को सुंदर देख लुभायो, चाखन गयो रुई गई उड़, हाथ कछु नहीं आया। हाँ, सेमर का फूल आप लोग जानते होंगे, बड़ा सुंदर होता है, लाल लाल, उसके अंदर कपास होता है। लेकिन तोता जब लाल लाल उसको देखता है तो सोचता है बड़ा मीठा फल है। तोता उसमें चोंच मारता है रस लेने के लिए, फल खाने के लिए। परिणाम क्या होता है, रस तो उसके अंदर था ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, चोंच और फंस जाती। अब उसको चोंच छुड़ाना मुश्किल पड़ जाता है, कोई कपास फंस जाता है चोंच में। तो कितना सुंदर दृष्टांत संतों ने दिया है संसार का। यह संसार फूल से मर को सुंदर देख लुभायो, चाखन गयो रोई गई उड़, हाथ कछु नहीं आयो। हाँ, तो अब जिन जिन लोगों ने चोंच फंसा दी हो निकाल लो। हमने तो भाई फंसाई नहीं, जिन्होंने फंसा दी और निकाल लो, और ये संकीर्तन करते करते निकल जाएगी। हाँ, ठाकुरी का जो आप कीर्तन कर रहे हो ना, तो क्योंकि कुछ मिलने जुलने वाला खास है नहीं। हाँ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, आप भगवान का संकीर्तन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उससे जीवन में शांति है, आनंद है। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं उनको कुछ मिला हो तो बता दे, मिला भी होगा तो सुखाभास। हाँ, ध्यान रखिएगा शब्द, सुख नहीं मिला होगा, सुखाभास। सुखाभास माने छाया, सुख की छाया। माने लगता है मिला मिला मिला, लेकिन मिलता नहीं। हाँ, जीवन निकल जाता है खोजते खोजते, कभी पैसे में, कभी परिवार में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी पोस्ट में। बच्चा अच्छा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, पहले तो बच्चा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, फिर बच्चा अच्छा पढ़ जाए तो सुखी हो जाएंगे, फिर बहू अच्छी आ जाए तो सुखी हो जाएंगे। सब कुछ ठीक हो गया, बहू अच्छी नहीं आई तो सुख मिला नहीं मिला। और उसके बाद फिर पौत्र अच्छा हो जाए, फिर प्रपौत्र, ग्रेट ग्रैंडसन। हाँ, मारवाड़ी लोग तो सोने की सीढ़ी चढ़ते जब प्रपौत्र हो जाता है ना, ग्रेट ग्रैंडसन, अब वो सीढ़ी पता नहीं ऊपर जाती है कि नीचे जाती हो तो भगवान जाने। वो सीढ़ी कहाँ जाती है वो तो मालूम नहीं। तो ये संसार की जो हालत है, मैंने मुचकुंद जी की, और जब मैं पढ़ता हूँ कथा, मेरे को लगता है क्या क्या उन्होंने सब कुछ तो देख लिया था, और वरदान क्या मांगा, तब तक मैं सोता रहूं जब तक ठाकुर ना आ जाए। भगवान आके जगाएं तभी मैं जगूं, बीच में कोई दूसरा जगाएगा, देवताओं ने कहा वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा अब इनको दर्शन तो देना है, इसलिए लिखा है कि भगवान कैसे मिलेंगे ये कहीं नहीं लिखा है। जब से मिलेंगे, तब से मिलेंगे, साधना से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, झगड़े से मिलेंगे, एक कहीं नहीं लिखा है। जैसे किसी भी भाव से आपकी तन्मयता ठाकुर के प्रति हो जाएगी, उसी भाव से मिल जाएंगे। क्या कभी ये सुना पढ़ा है कि सोने से भगवान मिलते हैं? उन्होंने यही मांगा, जब तक भगवान न मिले तब तक मैं सोता रहूं, मेरी नींद ही न खुले। और भगवान कृष्ण को मालूम है, भगवान कृष्ण को तो ये भी मालूम है कि आज यहाँ सत्संग चल रहा है, इतने लोग बैठे हैं, कथा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को सब मालूम है।
विलंब तो हमारा है, उनका विलंब नहीं है। पर्दा तो हमने डाला हुआ है, उनका विलंब नहीं। वो तो जहाँ हम चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, उनको कहीं से आना थोड़ा है। क्या वो वृंदावन से बम्बई आएंगे? नहीं, वो यहीं है, इसी हाल में। उनको ये भी पता है यहाँ क्या क्या चल रहा है, कौन कौन क्या कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। तो महाराज भगवान कृष्ण को तो मालूम था कि मुचकुंद जी सोए हुए। अब देखो भगवान की बुद्धि, भगवान की विलक्षणता। काल यवन नाम का दैत्य था, वो लड़ने के लिए आया था। उसने नारद जी से पूछा कोई लड़ने वाला बताओ। भगवान कृष्ण जब थे तब की ये बात है। माने ऐसे ऐसे लोग थे, वो पूछते थे, खोजते थे कोई लड़ने वाला बताओ। माने कोई लड़ने वाला न मिले तब तक उनको चैन नहीं मिलती थी। नारद जी से पूछा लड़ने वाला बताओ या तो तुम ही लड़ो। नारद जी सोचे मैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं बता दूंगा। कौन है? बोले मथुरा चले जाओ। नारद जी भी छांट छांट के वहीं भेज देते थे। कल्याण तो होगा ना, उन्हीं के द्वारा इनका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तब नारद जी ने जब भेजा कालयवन को, तो कालयवन बोला तो मैं तो जानता नहीं श्री कृष्ण कौन है, मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे उनको पहचानूंगा। बोले पहचान मैं बता देता हूँ। सांवरे हैं, पीतांबर पहनते हैं, बनमाला पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, और सबसे बड़ी पहचान क्या है? हमेशा मुस्कराते रहते हैं। हमेशा हर परिस्थिति में जो मुस्कराता रहे उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। वही श्री कृष्ण, वही राधा रानी है, और वही भक्त है उनका पक्का, जो हर परिस्थिति में खुश रहे। हर परिस्थिति। तो महाराज कालयवन गया और वहाँ चिल्लाया जोर से, यहाँ कोई श्री कृष्ण है योद्धा, मैं उनसे लड़ना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बिना हथियार के, बिना सेना के, बिना अस्त्र शस्त्र के बाहर आ गए, खड़े हो गए कालयवन के सामने। कालयवन लक्षण में ला रहा है कि हैं तो वही, सांवरे भी हैं, पीतांबर पहने हैं, बनमाला पहने हैं, मोरपंख लगाए हैं, बांसुरी भी है, लेकिन इनके पास ना सेना है, ना हथियार है, ना रथ है। ये लड़ेंगे कैसे? योद्धा कैसे हैं? भगवान कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो सोच रहा है, बिना कुछ वार्तालाप के भगवान कृष्ण भाग चले। बोले तो अजीब योद्धा है, बिना युद्ध के ही भाग चले, ये कैसे लड़ेंगे? अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे कालयवन। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, कभी जीवन के क्षेत्र में पीछे हटना पड़े तो लज्जा मत करना, संकोच मत करना, बहादुरी के साथ जैसे श्री कृष्ण भाग जाते थे। बहादुरी के साथ भाग जाना, जब समय ठीक आवे फिर आ जाना, है ना। क्या महापुरुष क्या क्या एक एक घटना से क्या क्या शिक्षा निकालते हैं। अड़के मत खड़े रहना, हम पीछे कैसे हटे, हम पीछे। अरे भगवान कृष्ण 2 बार पीछे हटे थे, कालयवन के समय, जरासंध के समय। तो भगवान भाग चले आगे आगे, भगवान कृष्ण पीछे पीछे कालयवन। और जब वो मुचकुंद गुफा में पहुंच गए, धौलपुर, मथुरा से भागे कहाँ तक गए? धौलपुर तक। अखिल कलादि गुरु हैं, सभी कलाओं के गुरु हैं, तो भागने के भी तो गुरु है ना। आज यहाँ मैराथन हुई है, भगवान कृष्ण से बड़ी मैराथन कोई कर सकता है? भगवान कृष्ण पहली बार भागे तो मथुरा से राजस्थान तक, और दूसरी बार जरासंध के समय भागे तो मथुरा से गुजरात, गिरनार। इतनी बड़ी मैराथन कोई कर सकता है? पैदल भागे थे, तो फर्स्ट प्राइज तो उनको मिलना चाहिए। हमारे ठाकुर जी को ये मैराथन क्या करेंगे लोग। तो महाराज भगवान भागे, वहाँ से भाग करके चले गए गुफा में। और वो इतने नटखट हैं, आनंद प्रधान अवतार है ना, लीलाधारी। गुफा में चले गए, मुचकुंद जी को दर्शन भी देना है, कालयवन का उद्धार भी करना है। क्या किया? अपना पीतांबर निकाल के मुचकुंद जी को उड़ा दिया, अंदर छिप गए अंधेरे में गुफा में। कालयवन भागा भागा पीछे से पहुंचा। वो सोचता है अजीब योद्धा है, एक तो इतनी दूर पैदल भाग के आए, और दूसरा इतनी जल्दी पीतांबर उड़ के सो भी गए। कालयवन को इतना गुस्सा आया कि चरण प्रहार किया। वो तो दुष्ट था,
चरण प्रहार किया तो मुचकुंद जी थे, भगवान तो थे नहीं। जैसे जोर से चरण प्रहार किया, मुचकुंद जी उठ के बैठे, उनके नेत्र ज्योति जैसे पड़ी हो, तो वरदान था उनको कि भगवान से पहले कोई भी जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। नेत्र ज्योति जैसे निकली, तीव्र अग्नि के जैसे, और काल यवन भस्म हो गया, राख की ढेरी हो गया। मुचकुंद जी सोच रहे हैं ये कौन था, यहाँ क्यों आया, मेरे को क्यों जगाया, अब तो मर ही गया, बताएगा कौन, सोच रहे थे। तब तक भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अंदर से बाहर आए, मुस्कुराते हुए मुचकुंद जी के सामने प्रकट हो गए। हाँ, दर्शन। अगर भगवान का भक्त नींद में भी प्रतिज्ञा कर लिया तब तक उठूंगा नहीं जब तक भगवान नहीं आ जाएंगे, इससे बड़े दयालु का क्या। कोई साधना कर रहे थे, वो माला जप रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, ध्यान कर, कुछ नहीं कर रहे, सो रहे थे। हाँ, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाँव पसार। ये महाराज भक्त का प्रेम, भक्त का हृदय, भक्त की मस्ती। उन्होंने सोने की प्रतिज्ञा ले ली थी, जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे तब तक सोता रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अरे कुछ जोड़ो तो श्री कृष्ण से, नहीं कुछ मिले तो सोने ही जोड़ दो ना। तब तक उठूंगा ही नहीं जब तक श्री कृष्ण नहीं आएंगे। ये भी करके देख लो, कर सकोगे? जब तक कृष्ण ना आए तब तक सोऊंगा, उठूंगा ही नहीं, ये भी तो नहीं होगा ना। कोई सामान्य प्रतिज्ञा तो नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान आए, जैसे उनके सामने खड़े हो गए मुचकुंद जी के। मुचकुंद जी सोचते हैं ये सूर्य भगवान है, अग्नि है, इतना प्रकाश चेहरे पर, सनत कुमार हैं, या कहीं मेरे आराध्य तो नहीं है जिनके लिए मैं सोया हुआ था। भगवान से पूछा आप कौन है, आप अपना परिचय दीजिए। इससे एक बात और निकलती है कि भगवान सामने भी खड़े हों या सामने से भी निकल जाएं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कोई उनको पहचान नहीं सकता है। हाँ? कितनी ही बातें इन कथाओं में छिपी हुई हैं। भगवान सामने खड़े हैं, श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, और मुचकुंद जी इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, वो पूछते हैं आप हैं कौन? आप सूर्य हैं, अग्नि है, सनत कुमार हैं, आप अपना परिचय दीजिए मेरे को। भगवान कृष्ण ने कहा कि किस जन्म का परिचय दो, वो भी तो नटखट है ना, किस जन्म का परिचय दो। अब मुचकुंद जी को घुमा रहे, इसलिए मैं कहता हूँ आपके ठाकुर टेढ़े हैं, हमारे सीधे। अभी भी आज समापन का दिन, मन हो तो बदल लेना। चलो आपकी इच्छा, आपके आनंद प्रधान है, हमारे मर्यादा प्रधान है, इतना ही फर्क है। आनंद तो इसी में आएगा। तो अब वो कहते हैं, जानते हैं मेरे लिए सोए हुए हैं, बोलते हैं किस अवतार का परिचय दूं। मुचकुंद जी ने कहा इसी अवतार का, आप इस समय जो हैं। भगवान कृष्ण ने कहा इस अवतार में मेरे को वसुदेव पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे ये कहा मुचकुंद जी उछल पड़े महाराजा। ताली बजाओ तो प्रेम से बजाओ ठाकुर जी। उछल पड़े जिनके लिए आप सोचो, जिन्होंने स्वर्ग छोड़ दिया था, अपना राज्य छोड़ दिया था, जिनके लिए सोए हुए अचानक वो सामने आ गए। मैं श्री वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण मेरा नाम है। उछल पड़े, उछल करके साष्टांग चरणों में गिर पड़े। बहुत देर तक स्तुति किया मुचकुंद जी ने, आंखों से झरझर प्रेम के आंसू बह रहे थे। भगवान कृष्ण के भी प्रेम के आंसू बहने लग गए। क्यों? भक्त के साथ अगर भक्त के आंसू बहते हैं ना तो भगवान के भी बहते हैं। गोपियां अगर श्री कृष्ण के लिए रोती थी तो मथुरा में श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए रोते थे। द्वारिका में श्री कृष्ण गोपियों के लिए रोते थे। ये भगवान का स्वभाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हाँ, जो मेरे को जैसे भजता है, जिस रूप में भजता है। भगवान की आंखों से भी प्रेम के आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक उन्होंने स्तुति किया मुचकुंद जी ने। भगवान ने कहा वरान वृणेश्वर राजर से, भागवत का श्लोक है, राजन जितने वरदान चाहिए मांग लो। वरान बहुवचनांत है, प्लूरल नंबर।
वरान वृणीश्वर, राजन वरदान मांग लो जितने चाहिए। आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न। तुमने सारा संसार छोड़ दिया मेरे लिए, राज्य छोड़ा, परिवार छोड़ा, स्वर्ग छोड़ा, भूलोक छोड़ा। बोले जब तक ठाकुर नहीं आएंगे मैं सोऊंगा, कुछ नहीं देखूंगा। मुचकुंद जी जानते हो क्या बोले? क्या मांगू प्रभु? पृथ्वी का राजा मैं स्वयं हूँ, स्वर्ग की दुर्दशा में दुख देख के आया हूँ, क्या मांगू? स्वर्ग में भी कुछ मांगने लायक है नहीं, पृथ्वी में भी कुछ बहुत ज़्यादा सार है नहीं, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ का राजा हूँ। अगर आप देना ही चाहते हैं प्रभु, हाँ मैं देखता हूँ दुनिया वालों को, ये कर्म करते हैं सुखी होने के लिए। विमोहितोऽयम्, ये विमोहित हैं आपकी माया से प्रभु। ये कर्म करते हैं सुखी होने के लिए, परिणाम में दुख मिलता है। हाँ कितनी सुंदर अनुभव की बात बताया उन्होंने। हाँ हर आदमी प्रयास करता है मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, इससे सुखी हो जाऊंगा, परिणाम में दुख मिलता है। क्या मांगू दुनिया में? मुचकुंद जी ने क्या मांगा? प्रभु अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए अपने धाम में अपने चरणों की सेवा दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हमेशा हमेशा के लिए अपने धाम में अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं क्यों मना करूंगा तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त को मुचकुंद जी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। हाँ अब देखो भगवान ऐसे भक्तों को स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा मेरा एक काम है, मेरी एक इच्छा है। प्रभु आपका काम? क्या काम है, क्या करना है? ये घटना है द्वापर की। भगवान ने कहा कलयुग में आपको एक बार और जाना होगा मेरे काम के लिए। मुचकुंद जी ने कहा प्रभु आपके काम के लिए जाना है तो जरूर जाऊंगा, दुनिया में अब मेरे को कोई चाह नहीं बची है आपके चरणों की सेवा के अलावा। आपके काम के लिए जाना होगा तो जाऊंगा, कब जाना है, कहाँ जाना है? भगवान ने कहा कलयुग में जब थोड़ा भक्ति का ह्रास होगा, कमी हो जाएगी, दिखावा हो जाएगा, हाँ गुजरात में, वहाँ तुमको भक्ति के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना होगा। गुजरात में तुमको एक बार जन्म लेना होगा, और उसके बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। वही मुचकुंद जी भगवान की आज्ञा स्वीकार करके नरसिंह मेहता का अवतार लिए। वही मुचकुंद जी, वो मुचकुंद जी नरसिंह मेहता बन करके गुजरात में अवतार लिए। और इसीलिए जन्म से ही जो नरसिंह जी थे, नरसिंह जी की कहानी आजकल तो नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी की कथाएं, और मैंने तो एक गुजराती में मूवी भी बनी है गुजराती में, नानी बाई नो मायरो, हाँ शायद गुजराती में कुंवर बाई नो मायरो, हाँ मामेरो क्या, हाँ जो भी है गुजराती में। तो गुजराती में बोल तो नहीं पाता लेकिन समझ लेता हूँ, वो देखा है मैंने, बहुत सुंदर बनाया है। और उसमें नरसिंह मेहता का पाठ जानते हो किसने किया? रामायण सीरियल में जिसने रावण का पाठ किया, अरविंद त्रिवेदी ने उसमें नरसिंह मेहता का पाठ, क्या पाठ किया उसने। आज तो शायद अब उनका शरीर नहीं है अरविंद त्रिवेदी का, इतना सुंदर अभिनय किया है, वो देखने लायक है। मूवी का नाम जो भी है मेरे को भूल रहा है, नानी बाई नो मायरो ऐसे कुछ नाम है, कुंवर बाई नो मायरो, हाँ। ओ अरविंद त्रिवेदी ने नरसिंह मेहता का क्या पाठ किया है, सुंदर। तो महाराज नरसिंह जी जब उनका जन्म हुआ, वो संसार की यही है, संसार की तो सच्चाई यही है। वो ज़्यादा कुछ कामकाज करते नहीं थे, भजन में उनका मन लगता था, कीर्तन करते रहते थे। जानते हो उनके भाई तो फिर भी ठीक थे, इन भाभीियों ने उनको घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि घर के काम के नहीं थे, काम नहीं करते थे। हाँ मैंने आपको एक दिन सूत्र भी बताया था नहीं? अगर घर वाले पीछा ना छोड़ रहे हो और आप अगर छोड़ना चाहते हो तो लगाना, वैसे नहीं लगाना। आप अगर छोड़ना चाहते हो, कोई काम के लिए मना करना मत, कोई काम ठीक से करना मत। परिवार वाले अपने आप पीछा छोड़ देंगे, निकाल देंगे ना। तो महाराज कहते हैं नरसिंह जी को घर से निकाल दिया।
भाभीयों ने, इतना भोजन करते हो, काम कुछ करते नहीं हो, जाओ निकलो यहाँ से। निकाल दिया महाराज। जो भगवान शंकर के भक्त थे, भगवान शंकर के, और भगवान शंकर के भक्ति में ऐसे तन्मय, क्यों सच्चा इंसान जो भी करेगा अच्छे से करेगा। रोज भगवान की आराधना करना, रोज अभिषेक करना, जल चढ़ाना, रुद्राष्टक का पाठ करना। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने अब ये भी सब कलयुग की घटनाएं हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं कह सकता कि द्वापर में होता था, त्रेता में होता था। भगवान शंकर प्रकट हुए। नरसिंह जी को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर मंदिर में प्रकट हुए। नरसिंह जी ने प्रणाम किया। भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहते हो, क्या दूं वरदान में? नरसिंह जी आखिर तो मुचकुंद जी ही थे, दुनिया का क्या मांगेंगे वो। नरसिंह जी ने कहा, प्रभु आपको जो सबसे अच्छा लगता हो वो हमको दे दीजिए। आपको जो, कितना सुंदर। तुम ही नीक लागे रघुराई, रामायण में भी चौपाई है, सो मोहि देहु दास सुखदाई है। हे प्रभु आपको जो अच्छा लगता हो वो हमको दे दीजिए, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं हमारे लिए क्या ठीक है। भगवान से देखो, अगर हम मांगेंगे ना तो शायद घाटे में रहेंगे। भगवान कभी मिल जाए, और मिलेंगे ही। भगवान से नाता जोड़े रहोगे तो मिलेंगे, वो तो चाहते हैं मिलना। कभी मिल जाए और मांगने की इच्छा हो तो मांगना मत, उनसे कह देना आपको जो अच्छा लगे वो हमको दे दीजिए, उसमें ज़्यादा फायदा, उसमें फायदे में रहोगे। हम और आप उतना मांग ही नहीं सकते जितना भगवान दे सकते। हम संकल्प नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते जितना वो दे सकते। ये मांगना तो बहुत छोटी बुद्धि की पहचान है। वो कितना देते हैं, कितने उदार हैं। उन्होंने कहा, नरसिंह जी ने, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। भगवान शंकर ने क्या दिया जानते हो? भगवान शंकर ने कहा, नरसिंह जी तुमको इस कलयुग में मैं महारास लीला का दर्शन कराऊंगा। इस कलयुग में जो लोग कहते हैं ना भगवान ने रासलीला क्यों की, उनको सोचना चाहिए। जिन भगवान शंकर की एक दृष्टि खुलने से काम भस्म हो गया था, वो भगवान शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय लीला कौन है? महारास की लीला। जो भगवान शंकर महारास देखने के लिए तो सभी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, इंद्र भी आए थे, भगवान शंकर भी आए थे, लेकिन भगवान शंकर देखते नहीं रहे। क्या हुआ? बोले मैं भी शामिल होऊंगा इसमें। गोपियों ने कहा यहाँ दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं है। भगवान शंकर ने कहा नहीं है तो मैं गोपी बन जाऊंगा, लेकिन मैं महारास में शामिल होऊंगा। वही गोपेश्वर महादेव आज वृंदावन में। तो कहते हैं महाराज, तो भगवान शंकर ये जो महारास की लीला है ना, इतनी दिव्य लीला है, इतनी दिव्य लीला है। भगवान शंकर जिसको अपनी इच्छा से देते हैं। भगवान शंकर ने कहा मैं दर्शन कराऊंगा महारास लीला का। वो महारास लीला आज भी होती है, और निधिवन सेवा कुंज में तो आज भी होती है। ये संतों का तो अनुभव है, और एक बार शायद आपको पता हो, मीडिया ने प्रमाणित कर दिया है। एक बार न्यूज 24 एक चैनल है, न्यूज चैनल है, उन लोगों के लोग सब कैमरे लेकर के आए थे, निधिवन में कैमरे लेके आए थे, क्योंकि मीडिया वाले लोग तो इन सब चीज़ों को मानते नहीं कि महारास होता है, आज भी होता है, बिहारी जी वहाँ जाते हैं। तो उन लोगों ने सब जगह कैमरे लगा दिए, और जो किशोरी जी का जो श्रृंगार का कक्ष है, जहाँ संध्या काल में श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है, प्रसाद रखा जाता है, पान का बीड़ा रखा जाता है निधिवन के अंदर, और वो प्रातः काल बिखरा हुआ मिलता है। उन्होंने कहा कि तो रात में कोई बिखरा देता होगा, गोस्वामी लोग के बच्चे हैं वो आ जाते होंगे, वो कर देते होंगे, हम नहीं मानते। तो वहाँ पर वो मीडिया वालों ने अपना ताला लगाया, उस कमरे में सब श्रृंगार रखने के बाद अपना ताला लगाया, चाबी अपने पास रख ली, और पूरे निधिवन में चारों तरफ मीडिया के कैमरे लगा दिए। रहना तो अलाउड नहीं है वहाँ रात में। प्रातः काल जब गए तो पुजारी भी साथ में थे और मीडिया वाले भी साथ में थे। प्रातः काल गए तो उनके कैमरों में तो कुछ आया नहीं, क्योंकि कोई आदमी गया नहीं था भौतिक देह वाला, तो वो तो आएगा ही नहीं जब गया ही नहीं। और भगवान की रासलीला इस कैमरे में कोई रिकॉर्ड कर सकता नहीं।
इस कैमरे में वो रास लीला नहीं आएगी। वो तो सूक्ष्म जगत की, दिव्य जगत की लीला है, ये तो भौतिक जगत का कैमरा है, इसमें नहीं आएगी। लेकिन सामान बिखरा हुआ मिला, जो राधा रानी के श्रृंगार कक्ष का जो सामान था वो बिखरा हुआ मिला। कुछ प्रसाद मिला खाया हुआ जो राधा रानी ने स्वीकार किया था, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ था। वो रिपोर्टर संयोग से मुस्लिम था। हाँ, वो रिपोर्टर अभी शायद यूट्यूब में पढ़ा होगा, उसका जो वाक्य उसने जो बोला है, वो बोला पहली बात तो हमारे धर्म में हम इस बात को मानते नहीं, मूर्ति पूजा इत्यादि। दूसरी बात है रासलीला पर तो आज का एजुकेटेड व्यक्ति भी विश्वास नहीं करता। लेकिन ये हमने अपना ताला लगा के गए थे, हमने स्वयं देखा था, यहाँ सजा के सामान रखा था, सुबह हमने खोला है, ये सामान बिखरा हुआ है, इस बात को मैं मना कैसे कर सकता हूँ। हाँ, वो मुस्लिम रिपोर्टर ने बात की। तो आज भी निधिवन में आप अगर जाएं और बहुत भीड़ भाड़ लेके न जाएं, या तो एक दो साधक साथ में हो, दो तीन साधक साथ में हो, और कहीं एकांत में थोड़ी देर जाके बैठे वहाँ निधिवन में या सेवा कुंज में, दोनों जगह। सेवा कुंज में ठाकुर जी किशोर जी की सेवा करते हैं और निधिवन में महाराज की लीला होती है। संध्या के बाद तो वहाँ रुकना अलाउड नहीं है, लेकिन दिन में कभी भी जाएं जब भीड़ भाड़ ना हो, और कुछ समय बैठ करके किशोरी जी की प्रार्थना करें या जप करें या राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करें, आपके शरीर में रोमांच होने लग जाएगा। हाँ, हृदय गदगद होगा। ये हम लोगों का अनुभव है, 20-22 साल में रहा हूँ, वहाँ पढ़ाई लिखाई भी किया है। मैं जैसे कल आपको बताया, मैं बहुत कट्टर वेदांती था, कट्टर। मैं तो एक बार जब भागवत पढ़ने गया तो गुरुजी बोले भागवत पाठ ठीक चल रहा है। मैंने कहा ठीक चल रहा है। तो बोले तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? मैंने कहा हमको जो पढ़ाने वाले गुरुजी हैं वो ऐसा तिलक लगाते हैं, मैं ऐसे तिलक वालों से नहीं पढ़ना चाहिए, मैं तो ऐसे तिलक वालों से पढ़ना। मैंने इतना कट्टर था, आप कल्पना कर सकते हो। लेकिन वहाँ रहते रहते मैंने कोई साधन भजन विशेष नहीं किया, गुरु जी के प्रति समर्पण मेरा रहा, ये मैं मानता हूँ। और किसी का रागत द्वेष में नहीं पड़ा, पॉलिटिक्स में नहीं पड़ा, किसी को जानबूझ के दुखी नहीं किया, ये तो हुआ। साधना मैंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन वहाँ रहते रहते किशोर जी की कृपा से भक्ति अपने आप प्रवेश कर गई। हाँ, ये वृंदावन धाम की महिमा है, आज भी वो महिमा है। आप किस लिए जाते हैं आप जाने। आप अगर केवल किशोरी जी के लिए जाते हैं, केवल ठाकुर के लिए जाते हैं, तो आज भी ठाकुर जी और किशोरी जी वहाँ हैं, विद्यमान है। हाँ, वो आपको अनुभव कराएंगे। आप जाते किस लिए? अगर आपको खाली बिहारी जी दर्शन करना है, लस्सी पीना है, कचौड़ी खाना, चले आना है। कई भक्त दिल्ली के मेरे को बोलते हैं, बोले बिहारी जी का दर्शन तो बहुत अच्छा था गुरुजी, लेकिन लस्सी बहुत अच्छी थी। तो अब उनकी बातों से लगता है कि उनको बिहारी जी ज़्यादा अच्छे लगे या लस्सी ज़्यादा अच्छी लगी। ठीक है, न जाने से जाना अच्छा है, जाते जाते उनको भी एक न एक दिन अनुभव होगा। लेकिन हम जाते किस लिए? प्रायोरिटी किस चीज़ की? तो भगवान शंकर ने महारास लीला का दर्शन कराया इस कलयुग में नरसिंह मेहता को। भगवान शंकर स्वयं लेकर के उस दिव्य लीला में गए जहाँ महारास हो रहा था। भगवान कृष्ण और राधा रानी मध्य में थे, चारों तरफ गोपियाँ नृत्य कर रही थी। वो वृंदावन का जमुना जी का निर्मल पानी था। आकाश में देवताओं के विमान खड़े हुए थे, वो सब दर्शन कर रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी, भ्रमर गुंजार कर रहे थे। वो ये आदि भौतिक वृंदावन है जिसको हम लोग देखते हैं, आधि दैविक वृंदावन है जिसको हम दिव्य वृंदावन बोलते हैं, वो आधि दैविक वृंदावन। उसका दर्शन संतों को होता है, आज भी होता है। वहाँ आज भी जमुना जी निर्मल है, आज भी वहाँ घाट हीरे मोती मणियों के बने हुए हैं, आज भी वहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, आज भी वहाँ गाय चराते हैं, आज भी ग्वाल बालों के साथ वो लीला करते हैं, आज भी वो दिव्य वृंदावन है वहाँ। लेकिन उसके लिए नज़र चाहिए, साधना चाहिए, किसी महापुरुष का मार्गदर्शन चाहिए। वो दर्शन कराया महाराज। वो जो दर्शन किया और नरसिंह मेहता के हाथ में एक मशाल दे दी, क्योंकि वहाँ पहले बिजली तो होती नहीं थी। भगवान की लीला में तो मशाल की रोशनी होती है। और वो रास लीला में नरसिंह मेहता जैसा महापुरुष जो पिछले जन्म से भगवान का दर्शन कर चुका है, वो इतने आनंदित हो गए उस लीला में। आपको मालूम है क्या हुआ?
मशाल पूरी ख़त्म हो गई, मशाल के साथ साथ उनका हाथ जलने लग गया और उनको हाथ का भान नहीं रहा कि हाथ जल रहा है, हाथ में आग लगी, हाथ जल रहा है और वो लीला देख रहे। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी से कहा, अरे उस भगत का तो हाथ जल रहा है। ठाकुर जी और किशोरी जी दौड़े, नरसिंह मेहता का हाथ बिल्कुल ठीक किया, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उसी दिन से महाराज उनको आशीर्वाद मिला। नरसिंह मेहता को उनको अपने ओढ़नी दिया, करताल दिया, वीणा दिया, नरसिंह मेहता को केदारा राग का वरदान दिया। नरसिंह, जब भी तुम केदारा राग में मेरे को बुलाओगे, मैं तुम्हारे सामने उसी समय प्रकट हो जाऊंगा। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, आँखियाँ प्यासी रे। नरसिंह जी को केदारा राग सिद्ध था, वो जब भी गाते थे ठाकुर जी प्रकट होते थे। आप कल्पना कर सकते हैं, 52 बार भगवान प्रकट हुए, 52 बार, 52 टाइम। कोई हंसी खेले इस कलयुग में 52 बार ठाकुर का दर्शन हो। खाली दर्शन नहीं, लीला में शामिल होते थे, उनके काम करते थे ठाकुर आकर के। भागवत में भगवान के लिए एक शब्द है, भगवान भक्त भक्तिमान। हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। किसी ने पूछा भगवान किसकी भक्ति करते हैं? भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता के अनेक कार्यों में शामिल हुए, जब जब वो बुलाते थे। और कभी कभी वहाँ के सेठ लोग कहते थे, नरसिंह मेहता वो भजन सुना दीजिए, दर्शन दो घनश्याम। उनको आनंद आता था। नरसिंह मेहता के एक बेटा था और शायद एक बेटी थी, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। बेटा का शरीर पूरा हो गया था। नरसिंह मेहता जानते हो क्या कहा? ये देखो, सामान्य बात नहीं है। भलो भयो छूटो संसार, सुख सो भजियो श्री गोपाल। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसका बेटा चला गया हो, वो नरसिंह मेहता कहते हैं चलो एक बंधन और कट गया, अब और आनंद से गोपाल का भजन करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है। अब उनकी जो बेटी थी, जिसके मायरा सब लोग गाते हैं, उसकी भी एक दो कथा मैं सुनाता हूँ। एक सुना देता हूँ, फिर कीर्तन सुनेंगे। फिर आज हम चाहेंगे केदारा राग में कुछ भजन सुनाए, अगर अच्छा हो, कुछ मीरा का और एक केदारा राग में नरसिंह जी का। तो नरसिंह जी की जो बेटी को देखने के लिए लोग आने वाले थे, बड़ी हो गई बेटी विवाह के लिए। और नरसिंह जी को तो कोई चिंता रहती नहीं थी, वो मस्त रहते थे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, गोपाल जी है ना, गोपाल जी है ना, गोपाल जी है ना। उनके पत्नी ने कहा कि कल ही तो देखने के लिए आने वाले हैं बेटी को, अब कुछ सुंदर वस्त्र आभूषण तो चाहिए ना, बेटी को देखने के लिए मेहमान आने वाले। तो आप अगर नहीं है कुछ तो नगर वालों से कुछ मांग लो उधार, बाद में उनको लौटा देंगे। नरसिंह जी इतने सीधे, जो जितना बड़ा भक्त होगा ना उतना ही सीधा होगा। बुरा मत मानना, जो जितना चालाक होगा उसको भक्ति में बहुत विलंब लगेगा। जितना चतुर चालाक होगा ना वो दुनिया में सफल हो सकता है, भक्ति में नहीं। कल या परसों सुना था नंद किशोर दास, इतने सीधे थे। इतने सीधे कौन हो सकता है? नरसिंह जी चले गए मांगने के लिए सेठों से, जो वहाँ के नगर सेठ थे, भाई हमारी बेटी को देखने के लिए आने वाले, कुछ वस्त्र आभूषण दे दो, फिर हम लौटा देंगे आपके। वो जानते थे लौटाएंगे कहाँ से, लौटाने के लिए कुछ हो तब ना लौटाएंगे। व्यापारी लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, आप लोग बुरा नहीं मानना। वो देने के पहले देख लेते हैं लौटाने लायक है कि नहीं तो देंगे ही नहीं। कोई दिया नहीं। बल्कि एक सेठ जो था वो कहता, नरसिंह जी वो केदारा राग सुना दो। नरसिंह जी को क्या था, वो तो केदारा राग सुनाने लग गए। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। वो जो सुनाने लग गए तो बस 1 घंटा, कभी आलाप, कभी भजन, कभी कुछ, कभी कुछ। और भगवान प्रकट होते थे। प्रकट माने नरसिंह जी को तो दिखते थे,
बाकी जिन जिन की आंखें खुली हुई थी उनको देखते थे, बाकी लोगों को अनुभूति होती थी, भाव आता था, लेकिन देखते नहीं थे। जरूरी नहीं है यहीं अगर भगवान दर्शन देना तो ये ऐसे भगवान का चमत्कार होता है, जिसको चाहेंगे वही देख पाएगा, बाकी लोग नहीं देख पाएंगे, जिसको वो यहाँ हो करके भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो आंख अलग होती है। हाँ? दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान कृष्ण कहते हैं ना, वो दिव्य दृष्टि मैं दूंगा तुमको। अब महाराज नरसिंह जी भजन गाने लग गए और इतना डूब गए भजन में कि वो भूल ही गए कि वो आए किस लिए थे। वो भूल गए किस लिए आए थे। 2 घंटा हो गया, जब लौट के घर जाने लग गए तब उनको याद आया, अरे मैं तो वस्त्र आभूषण के लिए आया था, मैं तो भूल गया। कोई बात नहीं, ठाकुर की इच्छा, गोपाल की इच्छा। लौट के आए तो दरवाजा खटखटाया। इधर क्या हुआ था, जब वो भजन गा रहे थे ठाकुर जी का, तब तक ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के और मुनीम का वेश बना करके नरसिंह जी के घर आ गए थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, नरसिंह जी की धर्मपत्नी ने खोला, आप कौन है? वो बोले, मैं कभी किसी समय नरसिंह का मुनीम था, कभी था। ठाकुर जी बोलते, नरसिंह का मैं मुनीम था, नरसिंह सेठ थे, मैं उनका मुनीम था, उनका बहुत सारा सामान मेरे पास रखा है, आज कुछ सामान देने आया हूँ। ठीक है। ओ महाराज, किशोरी जी साथ में थी ठाकुर जी के। किशोरी जी ने नरसिंह जी के बेटी का श्रृंगार स्वयं किया। आप कल्पना कर सकते हैं, नरसिंह जी की बेटी का श्रृंगार किशोरी जी ने अपने हाथ से किया और अपने आभूषण पहनाए, अपनी साड़ी पहनाई और बहुत सारा सामान दिया। सामान देने के बाद वो कहते हैं कि नरसिंह जी से कह देना और वो कुछ चाहिए तो हमको बता देंगे। और वो बहुत सारा सामान देके वापस चली गई। नरसिंह जी जब लौट के आए, नरसिंह जी ने दरवाजा खटखटाया तो स्वाभाविक उन्होंने खोला। पत्नी ने कहा कि आपने तो बहुत सामान भेज दिया, इतना तो जरूरत भी नहीं थी। मैंने भेजा? मैंने तो नहीं भेजा, मेरे को तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं। मैं तो भजन सुनाते सुनाते ये भी भूल गया कि मैं घर से निकला किस लिए था। कौन सामान दे गया? नरसिंह जी ने देखा वो सामान, तो नरसिंह जी के पत्नी को तो मालूम नहीं था। नरसिंह जी को जब दर्शन हुआ था महाराष्ट्र का, तो नरसिंह जी अकेले थे उस समय। वो जो श्रृंगार देखा बेटी का, नरसिंह जी पहचान गए कि किशोरी जी का जब दर्शन हुआ था तब यही श्रृंगार था उनके श्रीअंग पे। हाँ, ये तो किशोरी जी अपना श्रृंगार, अपने वस्त्राभूषण, अपनी चुनरी हमारी बेटी को पहना के गई है। नरसिंह जी के आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। अरे धर्मपत्नी से बोले, देवी वो क्या, कौन थे, क्या थे? बोले, उन्होंने कहा वो कभी आपके मुनीम थे। बोले, नहीं नहीं, वो मेरे मुनीम कहाँ से होंगे, वो तो मेरे आराध्य थे, भगवान द्वारिकाधीश थे। किशोरी जी उनके साथ में थी। और वो कह के गए हैं कि नरसिंह जी से हमारा जय श्री कृष्णा कह देना। नरसिंह जी के प्रेम के आंसू, क्यों पुराने पिछले जन्म से भगत थे, प्रेम के आंसू बहने लग गए। देवी जी तुमको तो साक्षात ठाकुर जी ने, राधा रानी ने दर्शन दिया। हाँ, और इसमें देखो साधु के संग का प्रभाव। नरसिंह जी को दर्शन कराया भगवान शंकर ने, और पत्नी को दर्शन कहाँ से मिल गए? नरसिंह जी की पत्नी होने के कारण। हाँ, नरसिंह जी से जुड़ने के कारण। यही कहते हैं, साधु से अगर जुड़ जाओगे ना तो कभी न कभी साधु के साथ आपका भी काम बन जाएगा। हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष हो, उसके जीवन में तो ठाकुर का आना जाना रहता ही है। हाँ, प्रकट होते ही रहते हैं, कभी दर्शन देते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी कीर्तन में आते हैं। उनके साथ अगर जुड़ गए तो तुम्हारा जीवन भी ठाकुर से जुड़ जाएगा। तो नरसिंह जी बड़े आनंद से बोले, अब तो खुश हो ना? बोले, खुश क्या, तो जितना चाहिए था उससे ज्यादा आया है। हाँ, इतने सुंदर आभूषण, इतने सुंदर कपड़े। एक संत कहते थे, अगर हम भगवान से जुड़े हैं,
और भगवान पे भरोसा है, तो उनका एक वाक्य हमेशा याद रखो, जरूरत से ज़्यादा और समय से पहले ठाकुर तुमको दे करके जाएंगे। वो कभी भूलने वाले नहीं है और मिस होने वाला नहीं। महाराज जी से, हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा कि भगवान क्या स्वयं आते हैं देने? गुरु जी ने कहा अगर उस कोटि का भक्त है तो स्वयं भी आएंगे, जैसे नरसिंह जी के यहाँ आए। और अगर सामान्य भक्त है, प्रारंभिक भक्त है, तो किसी सेठ को बोल देंगे जाओ उसके घर में इतना भेज दे। सेठ को प्रेरणा कौन देगा? एक बार गुरु जी के विपुल में बहुत सारा सामान आया था, उन्हें शोरे वाला परिवार ने भेजा था। तो स्वामी प्रबोधानंद जी ने कहा कि शोरे वाला परिवार से इतना सामान आया है। जानते हो गुरु जी ने क्या कहा? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, प्रबोधानंद, हमारे यहाँ किसी सेठ के यहाँ से सामान नहीं आता, हमारे यहाँ सामान सीधे ठाकुर के यहाँ से आता है। हाँ, ये महाराज जी का वाक्य था। हाँ, महापुरुष किस अवस्था में रहते हैं? बोले और ठाकुर जी सेठ का कान पकड़ के बोलते उसके यहाँ सामान भेज के आ। हाँ, वो भेज के आएगा, कैसे नहीं जाएगा? हाँ, वो हमारे यहाँ सीधे ठाकुर के यहाँ से आता है। ऐसा सुंदर जीवन नरसिंह मेहता का है। हम लोग थोड़ा अब भजन सुने, फिर और थोड़ी चर्चा जो नरसिंह मेहता की वो करेंगे। और आज तो जोरदार कीर्तन करना है। हाँ, उसमें आनंद लेना है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री